हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अ लेटर इज रिटन टू द एडिटर बाय द सिटीजन एवरी वीक। कह रहा है कि एक जो लेटर है वो एडिटर को लिखा जाता है एक सिटीजन द्वारा हर हफ्ते। इज रिटन है, सबको समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट यूज होना है, तो यहाँ पे राइट्स हो जाएगा। द एडिटर राइट्स नहीं है, द सिटीजन राइट्स। एडिटर राइट्स कैसे हो सकता है? ठीक है, द सिटीजन राइट्स अ लेटर टू द एडिटर एवरी वीक, तो ये करेक्ट दिख रहा है। द एडिटर रोट, गलत टेंस यूज हो गया। द सिटीजन हैज बीन राइटिंग, गलत टेंस यूज हो गया, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। हिस्टोरियंस में वेल रीइंटरप्रेट द आर्टिफैक्ट आफ्टर न्यू एविडेंस एमर्जेस। कह रहा है कि नए एविडेंस एमर्ज होने के बाद जो नए एविडेंस आए हैं उससे क्या है कि जो हिस्टोरियन है वो जो आर्टिफैक्ट है, पुरानी जो वस्तुएं हैं, उनका दोबारा से उनकी व्याख्या कर सकते हैं, दोबारा से उसको रीइंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे मे लगा हुआ है और ये वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है। अब पता ही है कि क्या करते हैं हम लोग, बी लगाते हैं, है ना, कैन बी, मे बी करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो मे वेल बी री इंटरप्रेटेड, सही है। मे हैव बीन री इंटरप्रेटेड, गलत हो गया। विल बी सिर्फ हो गया तो गलत हो गया। कुड वेल बी भी गलत हो गया, तो ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है। द लैंड इज बिलीव्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड इलीगली बाय द कंपनी थ्रू फोर्स डॉक्यूमेंट्स। कह रहा है कि ऐसा माना गया है कि जो लैंड है वो इलीगली एक्वायर्ड किया है कंपनी द्वारा, किसके माध्यम से? फोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। यहां पे एक टेंस है इज बिलीव्ड, इसको हमें चेंज करना होगा एक्टिव वॉइस में, और दूसरा है ये परफेक्ट इन्फिनिटिव, इसको चेंज करना होगा। ठीक है, अब लोग मानते हैं तो पीपल बिलीव हो जाएगा। ठीक है, या फिर और भी कोई कंपनी, मान लो कंपनीज बिलीव, तो कंपनीज तो है नहीं, मतलब लोग मानते हैं, ऐसा कह सकते हैं, पीपल बिलीव। तो इज बिलीव्ड समझ में आ रहा है कि बिलीव में करना है, हमें सिंपल प्रेजेंट में करना है। यहां पे हमने परफेक्ट इन्फिनिटिव देखा है, तो अच्छा हम लोग सोच सकते हैं कि जब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करते हैं, जैसे हैव एक्वायर्ड होता है तो बीन लगा देते हैं जब हम पैसिव में जाते हैं, ऐसे ही हैड एक्वायर्ड होता तो हैड बीन एक्वायर्ड कर देते। तो ये थोड़ा सा मान लो, दिमाग में रख लो कि ये जो क्या कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव वाला ये है जो स्ट्रक्चर है, उसमें बीन लगा के इसको पैसिव किया गया, तो हम लौटने के लिए यहां से बीन हटा सकते हैं। ठीक, जब हमें एक्टिव वॉइस में आना है, तो ये दिखना चाहिए कि एक तो ये वाला एक्टिव में होना चाहिए और ये भी एक्टिव में होना चाहिए। द कंपनी इज बिलीव, मतलब कंपनी से ऐसा माना गया है टू हैव एक्वायर्ड द लैंड इलीगली, कि उसने जो लैंड एक्वायर किया है वो इलीगली किया है। तो यहां पे तो इज बिलीव्ड है और टू हैव यहां तो चेंज कर दिया, मगर इधर वाले ऑप्शन में नहीं किया। द कंपनी एक्वायर्ड, यहां पे तो पूरा टेंस चेंज हो गया क्योंकि यहां प्रेजेंट की बात हो रही थी, तो यहां सिंपल पास्ट यूज कर लिया, ये गलत हो गया। समवन बिलीव द कंपनी, फिर से देखो पूरा टेंस चेंज हो गया और लिखने का तरीका भी गलत हो गया। द कंपनी हैड एक्वायर्ड, तो ये भी गलत हो गया। हालांकि ये तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, अगर हम लोग, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, हम ए में टिक लगा देते, मगर फिर भी समझने की जरूरत ये है क्योंकि हो सकता है कल को दूसरा ऑप्शन भी इसी तरीके का हो। इज बिलीव्ड, अब इन्होंने इसको देखो क्या कहते हैं, वैसे ही रखा है, इसको पैसिव में ही रखा, इसके यहां से बीन हटा दिया, एक इसी सेंस को रखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि इस सेंस को रखते हुए कि भाई जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस होता था तो हम पैसिव बनाने के लिए उसमें बीन जोड़ देते थे। ठीक है, अगर जो चीज कॉन्टिन्यूअस होती थी उसमें बीइंग जोड़ देते थे, BEING। तो यहां पे यही लॉजिक कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने यूज किया है, और उसने जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है जो टू हैव बीन है, वहां से बीन हटाकर उसने यहां पे टू हैव एक्वायर्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी सही है। तो इस दिमाग में ये चीज रखनी है हमको कि भाई दो वर्ब में से एटलीस्ट एक को उन्होंने एक्टिव बना दिया और ये मान लिया कि ये आंसर सही है, तो हम इसके साथ जाएंगे। हालांकि अगर हम लोग और अच्छे से इसको बनाएं तो ये इस तरीके से हम सेंटेंस लिख सकते हैं, पीपल बिलीव, है ना, पीपल बिलीव, देखो ये सिंपल प्रेजेंट आ गया। वो क्या क्या करते हैं, अब यहां पे दैट क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से रिलेटिव क्लॉज की क्या मानते हैं, क्या लोग विश्वास करते हैं, दैट कंपनी, जो कंपनी है, हैज एक्वायर्ड द लैंड इलीगली थ्रू फोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट होता है, ये एकदम किताबी भाषा के रूप में है, या फिर जैसा लिखते हैं हम लोग उस तरीके से है। यहां पे थोड़ा सा एक अटपटा स्ट्रक्चर यूज किया, मगर काफी हद तक ठीक है, तो ए को हम
करेक्ट मानेंगे। द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट, ज्यूरी ने एक यूनानिमस वर्डिक्ट डिलीवर किया। अब हैज डिलीवर्ड है, अब वही मेरी बात कहने की थी पहले भी कि उन्होंने वहां पे क्या कहते हैं इंडेफिनिट फ्रेज में बीन हटा दिया था, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब पैसिव में जाना है तो हम बीन जोड़ देते हैं, तो हैज बीन डिलीवर्ड तो सही है, वॉज बीन गलत हो गया, हैड बीन भी गलत हो गया, इज डिलीवर्ड भी गलत हो गया, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। The construction is alleged to have been halted due to environmental violation। कह रहा है कि ऐसा आरोप है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक गया है इन्वायरमेंटल वॉयलेशंस की वजह से। फिर से यहां पे is alleged है, to have been halted है, फिर से वही स्ट्रक्चर है। अब सोचो क्या होना चाहिए, it is alleged that the authorities halted the construction। अब यहां पे वो सिंपल पास्ट टेंस यूज हो गया है, टेंस चेंज कर दिया तो इसको तो हम नहीं मानेंगे। अथॉरिटीज एलिजिडली हॉल्टेड द कंस्ट्रक्शन, फिर से टेंस चेंज कर दिया है। जब यहां पे प्रेजेंट था तो हम क्यों पास्ट कर लेंगे, मतलब दिमाग में भी तो आना चाहिए ना कि भाई जब प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो हम क्यों पास्ट लेंगे, भले भले हमको स्ट्रक्चर ना पता हो वैसा, फिर भी हम ऐसा सोच सकते हैं। द अथॉरिटीज आर एलिज टू हैव हॉल्टेड द कंस्ट्रक्शन, ये काफी हद तक सही था कि यहां से इन्होंने बीन हटा दिया, इसको एक्टिव कर दिया, इसको पैसिव में रहने दिया, मतलब दो में से एक वर्ग को पैसिव कर दिया, सॉरी एक्टिव कर दिया, तो हम इसको काफी इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर मान लेंगे। द वायलेशन एलिगली हॉल्टेड द कंस्ट्रक्शन, फिर से एकदम ही गलत टेंस यूज किया, तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मगर सबसे बेस्ट जो है अगर हम बनाना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने एलिज वाले को चेंज ही नहीं किया, पीपल एलिज, पीपल लोग, ऐसा लोगों का आरोप है दैट अथॉरिटीज, अब ये क्या हो गया एक तरीके से डैट क्लॉज स्टार्ट हो गया या रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो गया कि क्या वो आरोप लगा रहे हैं, दैट अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज है उसके हिसाब से वर्ब आएगी, हैव हॉल्टेड द कंस्ट्रक्शन, किस वजह से, ड्यू टू इन्वायरमेंटल वायलेशंस। ठीक है, तो इस ये तो परफेक्ट मतलब है कि जो हम लोग बुक के हिसाब से लिखते हैं या ग्रामर को पूरी तरीके से फॉलो करें। हालांकि कुछ स्ट्रक्चर्स कहीं कहीं एडिटोरियल में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है फॉलो करते हैं, सबकी अपनी अपनी राइटिंग होती है, तो इसको हम सही मान सकते हैं, तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। एक्टिव टू पैसिव जाना है हमको। डिड द काउंसिल अप्रूव द कॉम्प्रिहेंसिव जोनिंग प्लान, क्या काउंसिल ने कॉम्प्रिहेंसिव जोनिंग प्लानिंग को अप्रूव कर दिया था। डिड लगा हुआ है तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी होगी हमें। हैज देखते ही गलत हो गया, इज देखते ही गलत हो गया। वॉज द कॉम्प्रिहेंसिव जोनिंग प्लान्स बीइंग अप्रूव्ड, बीइंग अप्रूव्ड की जरूरत है नहीं है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है हमें। वॉज द कॉम्प्रिहेंसिव जोनिंग प्लान अप्रूव्ड बाय द काउंसिल, तो डी जो है दम करेक्ट आंसर है। डिड द एनालिस्ट एंटिसिपेट द सडन मार्केट डाउनटर्न, क्या जो एनालिस्ट थे उन्होंने जो अचानक से मार्केट का डाउनटर्न हुई, जो गिरी, क्या उन्होंने एंटिसिपेट किया था। डिड है, एंटिसिपेट है, क्या हो जाएगा, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वॉज द सडन मार्केट डाउनटर्न एंटिसिपेटेड, सही है। फ्रॉम द एनालिस्ट, एनालिस्ट से थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, हैड तो नहीं होगा। वॉज द सडन मार्केट डाउनटर्न एंटिसिपेटेड बाय द एनालिस्ट, बाय द एनालिस्ट, ये काफी हद तक सही है। इज द सडन तो नहीं होगा, तो यहां पे थोड़ा ये जो फॉर्म यूज, फॉर्म द एनालिस्ट कर दिया ना, इससे स्ट्रक्चर का मीनिंग थोड़ा सा सेंस चेंज हो गया, तो ए भी नहीं लेंगे हम, सी को करेक्ट मानेंगे। द मिनिस्टर्स वर बीइंग ब्रीफ्ड, अब बताओ इसको देखते ही समझ में आ गया कि ये पैसिव सेंस है, क्योंकि बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है जो कि पैसिव में होती है, और ये क्या कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा एक्टिव में, तो इसका मतलब वॉज ब्रीफिंग होगा या वर ब्रीफिंग होगा, तो उसको ढूंढ लेते हैं हम। ब्रीफ द मिनिस्टर्स गलत हो गया, हैड ब्रीफ्ड गलत हो गया, वर ब्रीफ्ड गलत हो गया, वर ब्रीफिंग ये सही हो गया। द इंटेलिजेंस ऑफिसर वर ब्रीफिंग द मिनिस्टर्स अबाउट द सिचुएशन होना चाहिए था, मगर उन्होंने हटा दिया इसको, तो कोई बात नहीं है, कम से कम एटलीस्ट वर्ब तो मैच कर गई। तो अब मुझे नहीं पता शायद इन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं या आंसर फ्रेम किए हैं कि इतने महत्वपूर्ण डिटेल्स हटा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही हटा दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कम एटलीस्ट जितना क्लोजेस्ट जा सको उसमें टिक मारना, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है भाई कि नो ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ये तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो हम लोग डी को ही फॉलो करेंगे।
द यूनिवर्सिटी में कन्फर ऑनरी डिग्री अपॉन एक्सेप्शनल स्कॉलर्स। कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है वो उन मतलब एक्सेप्शनल स्कॉलर्स हैं उनको ऑनरी डिग्री देगी। अब मे है, कन्फर है, एक्टिव टू पैसिव करना है, मे भी यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देख लेते हैं। माइट हैव बीन कन्फर्ड गलत हो गया, मे बी कन्फर्ड सही है, मे हैव कन्फर्ड गलत हो गया, मस्ट बी बीइंग कन्फर्ड गलत हो गया। तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें देखो पैसिव से हमको एक्टिव की तरफ जाना है। द इंस्ट्रक्शन हैव बीन मिसअंडरस्टूड बाय मैनी कैंडिडेट्स। कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन थे वो काफी कैंडिडेट्स द्वारा गलत समझ लिए गए थे। हैव बीन मिसअंडरस्टूड, भाई प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा एक्टिव में, इसी वजह से बीन लगा दिया गया। अब बीन को हटा देते हैं। हैव मिसअंडरस्टूड सही है, मिसअंडरस्टूड गलत है, मिसअंडरस्टूड गलत है, मिसअंडरस्टैंड गलत है। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इतना तो पता ही होगा कि बाई के बाद जो मैनी कैंडिडेट्स लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट बन गए, और जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। ये तो काफी बेसिक है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें भी एक्टिव से पैसिव ले जाना है हमको। द टीम विल बी रिवाइजिंग द एल्गोरिथम्स ड्यूरिंग द वर्कशॉप। कह रहे जो टीम थी वो एल्गोरिथम को रिवाइज कर रही थी वर्कशॉप के दौरान। अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इसको कहना है पैसिव में चेंज करो। हालांकि अगर हम लोग ने चार्ट जो पढ़ा है उसके अनुसार हम जाएंगे तो देखेंगे कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मगर अब वहां पे एग्जाम में आ गया तो अब छोड़ के थोड़ा आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो दिमाग लगाएंगे। वर्ब बीइंग रिवाइज, अब ऐसा नहीं है कि ये एक्टिव पैसिव वाइब में ऐसा हो गया है तो अगले 2026 में आने वाला एग्जाम है दूसरे टॉपिक्स में ऐसा नहीं होगा। तो एटलीस्ट ट्राई ये करो कि एलिमिनेट करो। ये सोचो कि ये तो नहीं हो सकता, चाहे कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये सोच के चलो कि तुमको 50% नॉलेज है, 50% है ही नहीं। ठीक है, एक्टिव पैसिव नरेशन में भी ये भी सोच के चलो। इस तरीके का जब पेपर सेट हो रहा है तो दिमाग का हमको सोचना भी वैसे ही पड़ेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने की सोचो, और जो एलिमिनेट ना कर पाओ, जिसको लगे शायद ये हो सकता है, उसमें टिक करो। ठीक है, तो यहां पे जैसे वर्ब बीइंग रिवाइज्ड है, मान लो मुझे नहीं पता कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये पहली बार मेरे सामने आया, तो हम इसको गलत कर देंगे। अब विल बी बीन रिवाइज्ड कभी नहीं सोच सकते हम, गलत हो गया। विल बी रिवाइज्ड गलत हो गया। अब क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि ये ऐसे ही रहना चाहिए। विल बी बीइंग रिवाइज्ड। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो हम पैसिव में जाने के लिए बीन का यूज कर लेते हैं, बीइंग का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो शायद मान लो पढ़ा भी नहीं है तो शायद हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई पॉइंट होगा जो वहां पर ये यूज हो रहा होगा, मुझे पता नहीं है। तो इस पॉसिबिलिटी को देखते हुए डी को करेक्ट मार देंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो यहां पे डी करेक्ट है। कुछ लोगों को ये लगता है कि बीइंग यूज नहीं कर सकते, बीइंग ग्रामेटिकली यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किताब में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि कहीं भी आप इस तरीके का सेंटेंस फॉर्मेशन देखोगे नहीं, स्ट्रक्चर देखोगे नहीं, या फिर लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अजीब लगता है पढ़ने में, मगर ग्रामेटिकली एकदम सही है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। द चिल्ड्रन वर मेड टू अपोलोजाइज बाय द प्रिंसिपल फॉर देयर बिहेवियर। कह रहा है कि प्रिंसिपल द्वारा बच्चों से माफी मंगवाई गई उनके बिहेवियर के लिए। अब कोई काम आप करवा रहे हो, तो ये कॉजेटिव वर्ब में आता है, कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, तो उसको तो अभी हम देखेंगे। अब यहां पे वर मेड है तो क्या है, सिंपल पास्ट होगा। एक्टिव में सिंपल पास्ट होगा, समझ में आ गया वर मेड में कि भाई ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। वर मेड टू अपोलोजाइज, अब ये यहां पे पैसिव है, इसकी वजह से जो अपोलोजाइज है वो चिल्ड्रन से काफी दूर आ गया है, कॉजेटिव वर्ब जो है, इसलिए हमने फुल इन्फिनेटिव में इसको दिखाया है। अदरवाइज एक्टिव में क्या होता है कि ये जो अपोलोजाइज जो वर्ब कराई जा रही है उनसे, जो कि कॉजेटिव वर्ब है, जब उस व्यक्ति या उस ऑब्जेक्ट से जिससे भी कराया जा रहा है तो वो उसके पास रहेगी, तो वो बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में रहेगी। टू का यूज नहीं करते हैं हम लोग। कॉजेटिव वर्ब के बारे में यही चीज है। तो हम लिए पहले तो देखते हैं कि भाई मेड मिल जाए हमको, कहीं वॉज मेड नहीं है, हैड मेड नहीं है, मेड ठीक है, वॉज अपोलाइजिंग नहीं है, तो सी तो करेक्ट हो गया। द प्रिंसिपल मेड द चिल्ड्रन, अब देखो किनसे करवाई जा रही है वो वर्ब, अपोलोजाइज चिल्ड्रन से करवाई जा रही है, इसलिए यहां पे बेयर इन्फिनेटिव यूज हो गया, फॉर देयर बिहेवियर। तो सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समवन मस्ट हैव टेम्पर्ड
विद द इंस्क्रिप्शन कीज। अब बताओ क्या होना चाहिए? द इंस्क्रिप्शन कीज मस्ट हैव बीन टेम्पर्ड विद। तो देखो, मस्ट हैव टेम्पर्ड, मस्ट हैव बीन टेम्पर्ड, काफी मिल गया हमको, वैसे तो यही सही है। मस्ट हैव टेम्पर्ड बाय समवन, तो ये नहीं होगा। मस्ट बी टेम्पर्ड नहीं, मस्ट हैड बीन टेम्पर्ड नहीं, तो ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।